कभी कभार हमें दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको भूतों प्रेतों में कोई विश्वास नहीं होता, पर कभी उनके साथ कुछ ऐसा या उनके अपने वालों के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वे मजबूर हो जाते हैं भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए। पर आखिर इंसान इतनी आसानी से इन भूतों को इतना हल्का और आसान क्यों समझ लेता है? आज की हमारी कहानी भी कुछ एक ऐसी घटना पर आधारित है। रीमा नाम की एक लड़की है। रीमा जब छोटी थी तभी से उसका भूतों प्रेतों की कहानी में पढ़ना, उसकी वीडियो देखना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था, उतना ही वो भूतों से डरती भी थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पैसों की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी कर सके और घर की स्थिति भी सही हो सके। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा के संतोष ने कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की। सब ने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर में घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया रीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुंचने के बाद वे लोग एक किराए के मकान में रहने लगे और वहां पे और भी किराएदार रहते थे। वहीं रीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीत जाने के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबरा कर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़ के उसके घर के पास आ गई। तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी ओर रात को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन हैं, उसको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। रीमा अपने सपने से घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब रीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसमें से तेज आवाज़ के साथ एक काला साया निकला। जमीन से निकला भूत और वो रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क सी बन के रह गई। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के संतोष अब परेशान हो चुका था। जब रीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले जाने की सोची और उसे अपने गांव लेके गया। वहाँ पे भी रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में
धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हुई और उसके बाद वो शहर जाने के नाम से भी डरने लगती थी। और अब संतोष भी अपने गांव में ही काम करने लगा। आखिर भूत प्रेतों का हमारे इंसान शरीर क्यों खाते हैं? क्यों वे अपनी दुनिया में नहीं रहना चाहते? उन्हें हम इंसानों से क्या चाहिए होता है? अगर आपको ये भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक फिर नई कहानी में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए और भूत प्रेतों से बच के रहिए। हाँ, ये सच में होते हैं और हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।